और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइज़र या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें। ठीक है। गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, व्यूअर्स को आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि ये आज सुबह का ट्रेड था, यहाँ पे मार्केट में 50 EMA का सपोर्ट लिया था, दैट्स पे हमने एंट्री प्लान करी थी और एक्सपायरी थी। तो मैंने सोचा कि सेंसेक्स के अंदर अपसाइड में कुछ अच्छा मूव आ जाएगा, पर मार्केट उस रेंज के अंदर साइडवेज हो गया। तो मैंने यहाँ पे लाइव में जाके आप देखेंगे मैंने बोल दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट आप ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए, कोई सेंस नहीं है इस ट्रेड का, क्योंकि इस ट्रेड के अंदर मूवमेंट वैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलवा दिया था। लाइव में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। फिर सेकंड ट्रेड ये हमने डाउन साइड के लिए प्लान करी थी। आप ये देखोगे 180 रुपये की प्रीमियम थी। आप करीब करीब यहाँ से 1 मिनट का पूरा प्रीमियम है। आप देखोगे सफिशिएंट टाइम था इस ट्रेड को बाय करने के लिए भी। ये मैं बना रहा हूँ, इतनी देर में तो ट्रेड बाय हो ही सकती हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एक एंट्री बनाई थी और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये ट्रेड जो है वो ब्लास्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 50 EMA का ब्रेकडाउन कर दिया था। ब्लास्ट हुई, पहला टारगेट जो हमारा था वो डन हुआ। करीब 180 रुपये की प्रीमियम जो है वो 400 रुपये पे जाकर रुकी है। मतलब करीब करीब मान लो आप 200 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो प्रीमियम के अंदर हमको देखने के लिए मिला है। यहाँ पे आप देखोगे 480 रुपये का हाई लगा है, 450 480 के नियर बाय का हाई जो है वो प्रीमियम ने मारा है। मतलब करीब करीब आप मान लीजिए 180 से 300 पॉइंट का मूवमेंट इस प्रीमियम के अंदर हमको देखने के लिए मिला है। तो ये ट्रेड्स होते हैं, पर इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है हमको। मतलब आप ये मान लीजिए कि आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ज़्यादा। आप देखिए ये ट्रेड बनी 12:30 बजे। ठीक है, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में 9 सवा 9 9:30 बजे तक आप लोग आते हैं मेरी लाइव पे, और उसके बाद में फिर जैसे जैसे टाइम निकलता है आप लोग जाने लगते हैं और लास्ट में 1-2 जने बच जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में जब भी हम देखते हैं तो कम से कम 3-4 लोग बैठे रहते हैं, 5 लोग बैठे रहते हैं, ट्रेड्स बनती है, उसके बाद तो गायब हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत है, आप जॉब करते हो, सैलरीड पर्सन हो, आपके पास नहीं समय है ज़्यादा देर लाइव पे रहने का, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मुझे मैसेज कर दीजिए। जैसा भी रहे, आपको जब भी कुछ भी चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, मैं आपको तुरंत अपडेट कर दिया करूँगा। और अभी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, तो उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा। तो आप अगर ऐसे लाइव नहीं रह सकते, उतना समय नहीं होता है, तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप एक बार जाके इसके ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और फिर जैसा भी रहेगा आपको बार बार, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एट ए टाइम जो भी मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे मैं उसके ऊपर आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। सो कल का फ्राइडे का मार्केट है, तो जहाँ तक अभी की स्थिति लग रही है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ के अंदर जो कल का मार्केट रहेगा वो हमें साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरफ भी मूवमेंट आता है मैक्सिमम चांसेस जो यहाँ से दिख रहे हैं, जो मार्केट ने नीचे के लेवलों से सपोर्ट लिया है, तो आप ये मान लीजिए कि करीब करीब यहाँ पे जो हम रुके हैं 24,000, मैंने कहा था 24,000 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक हो जाता है तो फिर हमको नीचे के लिए दिखेगा, पर मार्केट में यहाँ पे 24,100 के वहीं से रिवर्सल लिया है, वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो आप ये मान लीजिए कि हम एक अच्छी रेंज पे आके दोबारा से खड़े हुए हैं। अब कल अगर मार्केट साइडवेज रहता है और इसी रेंज के ऊपर ट्रेड करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये 24,150 के नीचे ट्रेड करता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर इसके ऊपर ही रहता है तो फिर हम दोबारा से 280 और 400 रुपये के टारगेट जो है वो मार्केट के अंदर कल की डेट में देख पाएंगे। ठीक है, अगर गैप अप नहीं मिलता है बड़ा और साइडवेज, जैसा कि मार्केट का भी सिनेरियो साइडवेज ही दिख रहा है, अगर वही रहता है तो फिर हमको अप साइड में एक अच्छे मूव्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर ये रेंज ब्रेकडाउन हो जाती है 150 वाली, मैं फिर बता रहा हूँ, तो फिर नीचे हमको बड़े लेवल्स दिखाई देंगे जिसके अंदर टारगेट जो है करीब करीब आपको 300-400 पॉइंट का मूवमेंट का जो है वो निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है कल फ्राइडे होने के बावजूद भी। बट अगर हम इस रेंज के ऊपर ही रहते हैं तो फिर वही है साइडवेज टू स्लो बट अप ट्रेंड का मूवमेंट। ठीक है, तो हमको ध्यान रखने वाला लेवल यही है 24,150, इसके ऊपर है तो हम मजबूत है, अगर इसके नीचे निकलता है तो बाजार के अंदर नीचे सपोर्ट टच होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, और सेंसेक्स की तो क्या ही बात करें, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर देखिए कल कोई ट्रेड करेगा नहीं, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी बड़े रहेंगे, महंगे रहेंगे, 1000 1200 पॉइंट के, तो कोई भी ट्रेड करेगा नहीं। इसलिए मैंने निफ्टी का बता दिया आपको। बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे, पर बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे हम जब एक्सपायरी नियर बाय आने रहेगी। अभी एक हफ्ता और है वो निकल जाए, क्योंकि अभी प्रीमियम अगर आप देखोगे तो इन प्रीमियम्स के अंदर भी कोई भी काम तो करेगा नहीं 1000 1500 वाले में, राइट।
तो इसीलिए मैं निफ्टी के बारे में ही बताता हूँ। ओके, और अगर आपको और कोई और कोई इंडेक्स के बारे में आपको जानना हो, जैसे कमोडिटी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा और उसके लिए प्रॉपर स्पेशल वीडियो बनाना चालू कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।